विटामिन, सबसे पहले विटामिन की डेफिनेशन देखते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। तो यहाँ पर विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक जो विटामिन है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में होने वाली जो विभिन्न जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक बात यह है कि जो विटामिन डी होता है और विटामिन के होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं। दैट मीन्स इनका जो फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी विटामिन्स है उनको हम बाहर से लेते हैं। विटामिन डी हमें मिल जाता है सूर्य से, ठीक है। बाकी जो विटामिन के है वो हमारे जो जैसे एग है, बहुत सारे नॉन वेज है, उससे ये मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऐसे कार्बनिक यौगिक, विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर विटामिन है वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जो हमारी शरीर में होने वाली जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं, उपापचयी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें ये सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन के प्रकार, ठीक है। विटामिन के प्रकार, विटामिन किसके? विटामिन के। अब विटामिन को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। एक तो जो जल में विलय है, ठीक है, जल में विलय, ठीक है, जल में विलय। और एक होते हैं वसा में विलय, जो हमारी फैट है उसमें जो विलय होते हैं वो अलग है, और वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं वो अलग है। वाटर में विलय और वसा में विलय, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन के कितने टाइप हो गए? 2 टाइप, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। तो इनकी आगे कैटेगरी देखते हैं। देखो फर्स्ट, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो जल में जो विलय विटामिन है वो कौन कौन से हैं? बी और बी और सी। जो विटामिन बी और जो सी है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए ये जो है हमारे यूरिन के साथ ही पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बी और सी की ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है, हमारे शरीर को लगातार इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। विटामिन सी है इसको हम बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड। और दूसरा टाइप हमारा है फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? ए है, बी नहीं था और सी नहीं था, ठीक है। डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन्स है वो है फैट सोल्यूबल। और बी और सी थे वाटर में सोल्यूबल, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर जो विटामिन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है? अलग अलग होती है ना। और यहाँ पर जो विटामिन ए है, बी और ये सी, ये डी, ये ई और के, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के भी टाइप नहीं है एक्सेप्ट बी को छोड़ के। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा बी है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर बी है, विटामिन बी, इसके टाइप है
विटामिन B1 भी होता है, विटामिन B2, ये B3, B5, B6 और B12। तो इसके ये टाइप है जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं विटामिन को कैसे डिवाइड किया जाता है और इनके जो सोर्स है, उनके स्रोत है, वो कैसे कैसे है। जो हमारा पहला टाइप होगा वो होगा विटामिन ए, जो वाटर सोल्यूबल में होता है ना, वो तो अलग है। लेकिन विटामिन ए तो क्या है, किस कैटेगरी का है, फैट सोल्यूबल, जो कि फैट में सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इसके प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है इसका है केमिकल नाम क्या होता है, जो रासायनिक नेम होता है इसका, इसका रासायनिक नाम जो है वो होता है रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है इसका, रेटिनॉल। ये जो रेटिनॉल है वो हमारी जो आई है उससे रिलेटेड है। दैट मीन्स विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, हमारी आई से हमारी देखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, उस रोग को बोलते हैं रतौंधी। ये रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो विटामिन ए है, विटामिन ए है, उसका जो वर्क है वो क्या है, हमारी जो मसल्स है, ठीक है, जो मसल्स है उसको ये क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। और हमारी जो बोन है उसको भी ये मजबूत बनाता है विटामिन ए। और हमारी जो ब्लड में कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, ये बैलेंस करके रखता है, ठीक है। बैलेंस बैलेंस करके ये रखता है विटामिन ए। और इसकी कमी से कौन सा रोग हुआ, इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी रोग है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से हो रहा है ये। आगे देखते हैं। अब विटामिन के जो स्रोत है भाई किस किस से ये मिलेंगे, इसके जो सोर्स है वो मिलेंगे, विटामिन जो ए है इसको मिलने वाले जो स्रोत है हमको इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो हरी सब्जियां हैं, इम्पोर्टेंट हरी सब्जियां हैं, ठीक है। और जैसे गाजर है, ये से मिल जाएगा ये विटामिन ए। और विटामिन ए के और भी स्रोत है, जैसे मिल्क, दूध भी है, उससे भी ये मिल जाएगा। और ये जो पनीर है उससे भी ये मिलता है। समझ में आई बात। अगला जो हमारा टाइप है वो है विटामिन बी। विटामिन बी, इसके टाइप हमने देखे थे पहले, कौन कौन से हैं दोबारा देख लेते हैं। B1, B2, B3 और B5, 4 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और B6 और B7, B9 और B12। तो यहाँ पर कितने टाइप हो गए, यहाँ पर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसके ये टाइप है, ठीक है, उप प्रकार है इसके। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले विटामिन B1 को पढ़ लेते हैं। विटामिन B1, विटामिन जो B1 है उसका जो केमिकल नेम है वो है, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह थायमीन है। और इसका जो वर्क है, इसका कार्य है वो क्या है, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसको क्या कर सकता है, ये डेवलप कर सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। और दूसरी बात, विटामिन जो B1 है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो होता है बेरी बेरी। यहाँ पर विटामिन
B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब इस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे को इसके कमी को दूर करने के लिए हमें अनाज और आलू है और अंडे हैं वो यूज में लेने होंगे। ठीक है, इसके सोर्स है, ये स्रोत है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाते हैं? जो हमारे बाल है वो क्या हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विटामिन B1 की कमी से सफ़ेद बाल हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हमारा अगला था विटामिन B2। इस विटामिन B2 का जो रासायनिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका नेम है, केमिकल नेम। और इसका वर्क क्या होता है? विटामिन बी टू का वर्क होता है, हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसको ये क्या कर सकता है? स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, और इसके द्वारा हमारी जो त्वचा है वो अच्छी दिखती है। और इसकी कमी हो जाती है तो हमारी जो त्वचा है उसका निखार कम हो जाता है। ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए जो इसके स्रोत है जिसे ये मिलता है वो है, बहुत सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विटामिन जो B2 है वो मिलेगा, किससे मिलेगा? जैसे केला है और दूध है। ठीक है, बहुत सारे हैं, मछली है। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अगला विटामिन B3। अब देखो, विटामिन जो B3 है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या होगा? इसका केमिकल नेम है नियासिन। ठीक है, क्या है? नियासिन। और इस जो विटामिन B3 इसका वर्क क्या होता है? इसका जो वर्क होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, BP, उसको क्या कर सकता है? ये कंट्रोल कर सकता है। विटामिन B3 ये करता है। ठीक है, और इसकी जो कमी से रोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जैसे चर्म रोग है, हमारी जो वर्दी कम हो जाती है, इसके कारण हो जाती है। और हमारी जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से होती है, विटामिन B3 की कमी से। और इस विटामिन जो B3 है इसके सोर्स है। ठीक है, इसके सोर्स है, क्या क्या है देखते हैं। दूध, वो अंडे, ठीक है, और टमाटर है। ठीक है, टमाटर, गाजर, बहुत सारे हैं। आगे देखते हैं विटामिन B5। इसका नेम है, केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। और इसका वर्क क्या होता है विटामिन B5 का? ये क्या कर सकता है कि हमारा जो तनाव है, टेंशन, उसको क्या कर सकता है? कम करता है। ठीक है, तनाव को कम करता है। कौन करता है? विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। और जो इसकी कमी से रोग होता है, विटामिन B5 की कमी से रोग होता है, उसका नाम है पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से, पेंटोथेनिक एसिड की कमी से। ठीक है, अब विटामिन जो B5 है उसके सोर्स देख लेते हैं। जैसे आलू है और टमाटर है। ठीक है, और हमारे जो नॉन वेज में मांस है, इससे ये मिल जाता है। आगे स्टडी करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6
विटामिन जो B6 है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है पायरिडोक्सिन। ठीक है, क्या है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम है। ओके, अब इसका जो विटामिन B6 है, इसका जो वर्क है, वर्क क्या है कि हमारी जो थकान होती है उसको क्या कर सकता है? ये दूर करता है। हमारी थकान उसको दूर करता है। दूसरा, इससे जो रोग होता है वो क्या होता है? हमारा जो ऐंठन है शरीर में वो हो जाता है। ऐंठन जो पेशियां होती है वो ऐंठन आ जाती है इसमें। और चर्म रोग भी होते हैं, चर्म रोग। इसके जो सोर्स हैं वो किस किस से मिलेगा? ये विटामिन B6 वही केले, सब्जियां, अनाज और मांस। अगला है विटामिन B7। क्या है? विटामिन B7। और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन B7 का, वो है बायोटिन। क्या है? बायोटिन। बायोटिन है। ओके, तो विटामिन जो B7 है उसका वर्क क्या है? उसका वर्क क्या है? उसका वर्क होता है हमारा जो बाल है, ठीक है, हेयर, उसको क्या करता है? ये बालों को हेल्दी रखता है, स्वस्थ। बालों को ये क्या करता है? स्वस्थ रखता है, विटामिन B7। और इसके जो सोर्स हैं वो दूध है, ठीक है, मिल्क और एग है, तो इससे मिल जाता है ये। और इसकी कमी से क्या होता है कि रोग हो जाता है हमारे शरीर में, लकवा आ जाता है, बालों का गिरने लग जाते हैं, ठीक है, बालों का गिरना। और नेक्स्ट अपना है विटामिन B9, जिसे बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए, क्योंकि इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, खून की कमी से। हाँ, देखते हैं कि यहाँ पर एनीमिया रोग हुआ किसके कारण? विटामिन B9 की कमी से। और इस कमी को दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि हम दाल लेते हैं खाने में, सब्जियां, सूरजमुखी के जो बीज है, फल बहुत यूज लेते हैं, ठीक है, फल और सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन जो बी है उसका लास्ट टाइप, B12। जो बॉडी बिल्डर है इसको बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं विटामिन B12 को। केमिकल जो इसका नेम है वो है साइनो साइनो कोबालमिन, ठीक है, साइनो कोबालमिन है इसका नेम है। उसका वर्क क्या है? ये विटामिन B12 भी क्या करता है? हमारे शरीर में जो ब्लड है उसकी कमी को क्या करता है? दूर करता है, ठीक है, ब्लड की कमी को भी ये दूर करता है। और इससे वही रोग होता है विटामिन की कमी से। कौन सा? अगर ब्लड की कमी को दूर करता है तो क्या करता है? अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और आगे अपना है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो अपने को सबको पता है। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। जिसमें क्या होता है कि होंठ है वो फूल जाते हैं, उनमें दर्द होने लगता है। और इसका विटामिन सी है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? उसका केमिकल नेम है एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है, एसिड है, एस्कोर्बिक एसिड। और इसका वर्क क्या है? विटामिन सी का जो विटामिन सी है उसका वर्क क्या है? हमारे शरीर में जो घाव हो जाते हैं उनको भरता है, ये ठीक करता है। और हमारी स्किन है उसको भी ये स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। और इसको जो प्राप्त करने के लिए स्रोत होते हैं वो खट्टे पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? जो खट्टे पदार्थ है जैसे नींबू है, ठीक है, नींबू, लेमन, नींबू, संतरा है, उससे ये मिल जाता है विटामिन सी।
जो कि एक वाटर जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट, विटामिन डी, जिसे हड्डियों का विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो हड्डियां हैं, बोन है, उनको ये मजबूत रखता है। ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। समझ में आई बात? अगला अपन पढ़ रहे हैं विटामिन डी, और ये नेचुरली किससे प्राप्त होता है? सन से। जो हमारा सूर्य है, ब्रह्मांड का यूनिवर्सल, उससे ये मिल जाता है विटामिन डी, बहुत फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं इसकी, ना लेना ना कुछ देना नहीं पड़ता मतलब। और इस विटामिन का जो वर्क है वो क्या है? कैल्शियम जो होता है उस एलिमेंट को क्या कर सकता है? ये अवशोषित करता है, जिससे हमारी जो हड्डियां हैं, ठीक है, जो बोन है, वो मजबूत रहती है। क्योंकि बोन्स किससे बनी थी? कैल्शियम और फॉस्फेट से। ठीक है, और इसकी कमी से एक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उसको बोलते हैं रिकटेस, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है। उसमें हड्डियों में क्या होते हैं कि छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। जो हमारी हड्डियां होती है उसमें क्या हो जाते हैं? छोटे 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 छिद्र हो जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? रिकटेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक रूप से हमें सूर्य से ये मिल जाता है विटामिन डी। और दूसरी बात, जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है उससे मिलता है। ठीक है, यूवी रेज और एग है, उससे भी ये मिल जाता है। और हमारा जो आगे वाला जो है विटामिन, वो है विटामिन ई। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? हम इसे बोलते हैं जेनेटिक विटामिन। ठीक है, जेनेटिक विटामिन बोलते हैं, मतलब समझ गए ना? जिसका नेम है, केमिकल नेम है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका नाम है, ये है टोकोफेरोल। इस विटामिन जो ई है, उसका वर्क क्या है? इस विटामिन वर्क ई का वर्क है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करता है? ये मजबूत बनाता है। और जो हमारा लीवर है उसको भी क्या करता है? स्वस्थ रखता है विटामिन ई। और जो हमारी जनन करने की जो क्षमता है वो बनी रहती है विटामिन सी ई के कारण। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि बांझपन आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बांझपन आता है, इसके कारण इसकी कमी हो जाती है तो बांझपन आता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? हमें अनाज खाना चाहिए, बादाम है, अंडा है, दूध है। किसको लेने के लिए? विटामिन ई को प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहेगा। हमारा जो लास्ट विटामिन है वो है के। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो विटामिन ए है वो हमारे शरीर में जो रक्त है उसको जमा देता है, मतलब थक्का बना देता है, ब्लड क्लोटिंग होती है। उसका विटामिन के का जो नेम है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्या है? फाइलो ये फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्या है? फाइलोक्विनोन। और इसका जो कार्य है, विटामिन जो के है, विटामिन के का जो कार्य है, वर्क है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है? प्रोटीन बनाता है ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है हमारे शरीर में, जो बहुत ही अच्छी होती है हमारे शरीर मजबूत बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम को। और रोग, अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारा जो ब्लड है उसका थक्का नहीं बनता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिससे कि विटामिन के हमें प्राप्त हो जाए, हमें टमाटर काम में लेने चाहिए। ठीक है, टमाटर है, और जो हरी सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां उसको काम में लेना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना।